प्यारे बच्चों, आपका फिर से स्वागत है। मैं डॉक्टर द्विजेंद्र वल्लभ शर्मा एक बार फिर से आपके सामने कक्षा 10 की सैमुसी पुस्तक सैमुसी के 5वें पाठ को पढ़ाने के लिए उपस्थित हूँ। चलिए पढ़ते हैं। बुद्धिर्बलवती सदा, बुद्धि सदा बलवती, बुद्धि हमेशा बलवान होती है। बुद्धि सदा बलवती। देखिए विसर्ग था, विसर्ग को क्या हुआ, स को र, और र ब के ऊपर चला गया। ठीक है, तो बुद्धि सदा बलवती, बुद्धि हमेशा बलवान होती है। प्रस्तुत पाठ सुख सप्तति नामक एक प्रसिद्ध कथा ग्रंथ है, उससे संपादित किया गया है। ठीक है, उससे लिया गया है। इसमें अपने 2 छोटे छोटे पुत्रों के साथ जंगल के रास्ते से पिता के घर जा रही बुद्धिमती नामक नारी के बुद्धि कौशल को दिखा, जो सामने से आए हुए शेर को डराकर भगा देती है। ठीक है, इस कथा ग्रंथ में नीति निपुण शुक यानी तोता और सारिका मैना की कहानियों के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से, माने सामने नहीं बल्कि कहानी के माध्यम से सद्वृत्ति, अच्छे व्यवहार, अच्छे भाव का विकास कराया गया है। हमारे अंदर अच्छे भाव पैदा हों, ये बताया गया है। चलिए पढ़ते हैं। अस्ति देवलाख्यो ग्राम, देवलाख्य नाम का गांव। अस्ति मने, देखिए अस्ति मने होता है, लेकिन अगर पाठ की शुरुआत में अस्ति आ जाए तो इसका अर्थ हो जाता है था। ये एक प्रचलन है, अस्ति का अर्थ हमेशा है होता है, लेकिन पाठ की शुरुआत अगर अस्ति से हो जाए तो समझिए ये पुरानी बात हो गई। तो देवलाख्य नाम का एक गांव था। तत्र राजसिंह नाम राजपुत्र वसति स्म, तत्र मने वहाँ, राजसिंह नाम, राजसिंह नाम का राजपुत्र, राजा का पुत्र, वसति स्म रहता था। वसति मने रहता है, और स्म लगा दो किसी भी वर्तमान काल में, तो वसति स्म मने रहता था। एकदा एक बार, केनापि आवश्यक कार्येण, किसी आवश्यक कार्य से, केन मने किसी, अपि मने भी, आवश्यक कार्येण किसी भी एक आवश्यक कार्य से, जरूरी काम से, तस्य भार्या उसकी पत्नी, बुद्धिमती नाम की पत्नी थी उसकी पत्नी का नाम क्या था, बुद्धिमती। बुद्धिमती का अर्थ क्या होता है, बुद्धि वाली, दिमाग वाली। वो जो है पुत्रद्वय उपेता मने 2 पुत्रों से युक्त थी वो, 2 पुत्रों के साथ, और वो मिलके क्या बन जाता है, ओ बन जाता है, गुण संधि हो जाती है। तो 2 पुत्रों के साथ पितुर्गृहम, पिता के घर की तरफ चलिता मने चल पड़ी। विसर्ग था, र हो गया। ठीक है, इसको वैसे ऋतु संधि कहते हैं कुछ लोग, कोई विसर्ग कहता है, वैसे कोई ऋतु कहता है। विसर्ग को स हो जाता है, स को रू हो जाता है, और वो रू क्या है, र के रूप में, आधा र उसमें बचता है और वो ग के ऊपर चला जाता है, तो इसे ऋतु संधि कहते हैं। तो वो पिता के घर की तरफ चल पड़ी। मार्गे मैंने रास्ते में, गहन कानने गहरे जंगल में, सामने उसने, एकम व्याघ्रम एक बाघ को, ददर्श मैंने देखा। रास्ते में उसने गहरे जंगल में एक बाघ को देखा। सामने वह व्याघ्रम मने बाघ को, आगच्छन्तम दृष्ट्वा आते हुए देखकर, आगच्छन्तम में व्याघ्रम मने, व्याघ्रम का जो म है वो इधर जाएगा, आ इधर जाएगा, तो वो बाघ को आते हुए देख करके, धाष्ट्या मने धृष्टता से, डांटते हुए, पुत्रों मने दोनों पुत्रों को, चपेटा से, चपेटा कहते हैं थप्पड़, चपेटा का चपेटिया बनेगा, चपेटा से थप्पड़ मारकर, प्रवृत्ति मने मारकर, थप्पड़ मार करके जगादा मने बोली। कथम एकैकसो व्याघ्र भक्षणाय कलहम कुरुता, अरे क्यों तुम दोनों बाघ खाने के लिए झगड़ा कर रहे हो। कथम मने क्यों, एकैकसा मने एक एक करके, व्याघ्र भक्षणाय व्याघ्र को खाने के लिए, कलहम कुरुता झगड़ा कर रहे हो। इसमें 2-3 शब्द हैं, कथ में कई कश, देखिए इसमें शब्द देखिए, कथम एक कई कश, माने एक एक करके क्यों तुम बाघ खाने के लिए झगड़ा कर रहे हो। अयम एकह, ये तो एक ही है। तावत तो विभज्य माने बांट कर, भुज्यताम खाओ। अयम एका में 2 शब्द हैं, आधा मैं इधर, ए इधर, तो
अयम एक है, ये तो एक है, विसर्ग को स हो गया, तो ये तो एक है, तो ये विसर्ग संधि होती है, विसर्ग को स हो जाता है। तो ये दे एक ही है। तावत मने तो त है, त को द हो गया, ये तावत था, तावत का त द में बदल गया है। इसे जस्त्व संधि कहते हैं, जब पहला अक्षर तीसरे में बदलता है। तो ये एक है, तो बांट कर, विभज्य मने विभाजन करके, भुज्यताम खाओ। पश्चात मने बाद में, अन्यो द्वितीय अन्य दूसरा, कश्चित मने कोई, लक्ष्यते मने दिखाई देगा। तो यहाँ पे कश्चित का ये त है, त के सामने कभी भी ल पड़ जाए, आधे त के सामने ल आ जाए तो त जो है ल में ही चेंज हो जाता है। ठीक है, ये भी एक संधि होती है, आपको समझाई जाएगी ग्रामर में। ये बहुत बारीक संधियाँ हैं, तोरली एक सूत्र होता है जिससे ये होता है काम, आगे पढ़ेंगे कभी। चलिए अगला, इसके आगे की लाइन देखिए। इति श्रुत्वा, ये सुनकर, व्याघ्रमारी काचित, व्याघ्रमारी बाघ को मारने वाली, काचित इयम इति, कोई ये इस प्रकार मत्वा मानकर, बाघ जो था, व्याघ्रो बाघ, भयाकुल भय से भरे हुए चित्त वाला, हृदय वाला, नष्ट मने नष्ट हो गया, यानी गायब हो गया। यहाँ पर अर्थ ये है कि वो वहाँ से गायब हो गया, बाघ वहाँ से भाग गया। तो इति श्रुत्वा, ये सुनकर, ये व्याघ्रमारी है, काचित व्याघ्रमारी, कोई ये, काचित मने कोई, इयम मने, देखिए ऐसे करते हैं, इति श्रुत्वा, ये सुनकर, काचित व्याघ्रमारी इयम, कोई बाघ मारने वाली है ये, इति मत्वा, ये मानकर बाघ वहाँ से डर करके, भय से आकुल हृदय वाला भाग गया वहाँ से। तो ये त को द हो गया, काचित इयम, और आधा म ई में मिल गया, काचित इयम इति। ठीक है, तो ये मानकर वो भय से आकुल होकर के वहाँ से भाग गया। अब देखिए अगला है, निज बुद्ध्या विमुक्ता सा, निज बुद्ध्या अपने दिमाग से, विमुक्ता मने छूट गई, सा मने वह, भयात भय से, व्याघ्र से बाघ के, भामिनी मने वो औरत, सा भामिनी वो औरत, व्याघ्र से भयात बाघ के भय से, निज बुद्ध्या अपनी बुद्धि से, विमुक्ता मने छूट गई, अपना दिमाग लड़ाया उसने। अन्योपि मने अन्य कोई भी, ये पूर्व रूप संधि का लक्षण है। देखिए ऐसे पूर्व रूप संधि होती है, ओ में चला जाता है। अन्य अभी दूसरा भी, बुद्धिमान कोई बुद्धिमान आदमी, लोक के मने संसार में, महतो भयात बड़े भय से, मुच्यते मने ऐसे ही छूट जाता है। यहाँ पे न भी देखिए, पूरा तवर्ग जो होता है वो ल के आसपास पड़ जाए, त थ द द न, वो ल के आसपास पड़ जाए तो वो क्या हो जाता है, आधे ल में बदल जाता है। तो कोई अन्य बुद्धिमान कोई व्यक्ति संसार में बड़े भय से मुच्यते छूट जाया करता है। अच्छा, भयाकुलम व्याघ्रम, भय से डरे हुए बाघ को, दृष्टवा मैंने देख करके, कश्चित मैंने कोई, धूर्तः श्रृगाल चालाक गीदड़, हसन आह हंसते हुए बोला, हसन आह, ये हसन आधा न है और आह था, यहाँ पे डबल न इसलिए हो गया, ये एक संधि होती है जिसमें एक न आ जाया करता है, ये आप भविष्य में पढ़ेंगे। तो ये भी बहुत डीप संधियाँ हैं। भय से व्याकुल बाघ को देखकर कोई धूर्त गीदड़ जो है हंसता हुआ बोला, भवान कुतः भयात पलायित, अरे आप कैसे भय से भाग गए, आप कैसे, कुतः मैंने कैसे, भयात पलायित भय से भाग गए। व्याघ्र बाघ बोला, गच्छ गच्छ जम्बुक, अरे गीदड़, जम्बुक माने गीदड़, अरे गीदड़, गच्छ गच्छ जाओ जाओ, त्वमपि तुम भी, आधा म इधर अ इधर, त्वमपि तुम भी, किंचित किसी, गूढ़ प्रदेशम गहरे प्रदेश में, गहरे जंगल वगैरह में कहीं चले जाओ तुम भी। यतो मैंने क्योंकि, व्याघ्र मारी इति, व्याघ्र मारी बाघ को मारने वाली, इति मैंने इस प्रकार, या मैंने जो, शास्त्रे श्रूयते शास्त्रों में सुनी जाती है, तया अहम, तया अहम दो शब्द हैं, आ इधर अ इधर, तया उसके द्वारा, अहम मैंने मैं, हंतुम आरब्ध मारा गया था, बच गया, मतलब हंतुम मैंने मारना, उसने मुझे आरब्ध मैंने शुरू ही किया था, वो अपने बच्चों को भी समझा ही रही थी। परम मने किंतु, गृहीत कर जीवित, गृहीत मने लेकर के, कर मने हाथों में, जीवित मने अपने प्राण, अपने प्राणों को, कर मने हाथों में, गृहीत मने लिए हुए, नष्ट मने मैंने वहाँ से नष्ट हुआ यानी भागा, शीघ्रम शीघ्र ही, तदग्रत उसके आगे से, उसके आगे से जल्दी ही मैं अपने प्राणों को हाथों में लेकर के वहाँ से भाग गया। देखिए आधे त को द हो गया, तत् अग्रता त को द हुआ, फिर जस्त संधि है। श्रृगाल, श्रृगाल कहता है व्याघ्र, अरे बाघ, त्वया तुमने तो महत कौतुकम, बहुत आश्चर्य आवेदितम कहा मुझे, आपने तो बहुत आश्चर्य की बात बताई। यत मैंने की, मानुषादपि विवेशी, अरे तुम मनुष्यों से भी डरते हो। यत मैंने की, त
मानुषात अभी यद देखिए कोई पहला अक्षर जब पांचवें अक्षर के आसपास हो जाता है तो वो अपने ग्रुप का पांचवा हो जाता है। म के पास आया, म पांचवा था, तो ये अपने ग्रुप का पांचवा हो गया। ठीक है, तो यन मैंने कि मानुषात अपि मनुष्य से भी था, को द हो गया। जस्तु संधि कि मनुष्य से भी विवेशी डरते हो। व्याघ्र बोला प्रत्यक्षम एव आदम इधर ए इधर, प्रत्यक्षम एव बिल्कुल सामने ही, मया मेरे द्वारा, सात्म पुत्रों अपने पुत्रों को एक एक करके, माम मुझको, तुम खाने के लिए, कलहाय मानो मुझे खाने के लिए लड़ते हुए उन पुत्रों को चपेटिया थप्पड़ से, प्रहरंती मारती हुई मैंने उसको दृष्टा मैंने देखा। इसको समझिए। प्रत्यक्ष में सामने सामने, मया मेरे द्वारा, सा मैंने वह, देखिए यहाँ पे देखिए, सा आत्मपुत्रौ अपने पुत्रों को, एक कई कश एक एक करके, औ को क्या हो गया, आओ हो गया, आओ, ये एक संधि होती है, औ को आओ हो जाया करता है। ठीक है, इसे अयादि संधि कहते हैं, व्याकरण में इसको हम पढ़ेंगे। औ को आओगे, सा मने वह, आत्मपुत्र अपने पुत्रों को, वो पुत्र कैसे थे, माम अत्तुम, माम आदम इधर इधर, माम मुझको, अत्तुम खाने के लिए, कलहाय मानव झगड़ा करते हुए, आत्मपुत्र अपने पुत्रों को, सामने वह, चपेटिया थप्पड़ से, प्रहरंती मारते हुए, दृष्टा मैंने देखी गई, मैंने उसको देखा। फिर क्या बोला, जम्बुक बोला, गिर बोला, स्वामीन मालिक, यत्र आस्ते सा धूर्ता, जहाँ वो धूर्त औरत है, तत्र गम्यतम वहाँ चलिए। यत्र मैंने जहाँ, और इधर आ इधर, आस्ते मैंने है वो धूर्त औरत, वहाँ चलिए। व्याघ्र अरे बाघ, तव मैंने तुम्हारे, पुनः दोबारा से, तत्र गतस्य वहाँ पहुँचने पर, सा मैंने वो, सम्मुखम अपि ईक्षते यदि सामने भी दिख जाए, सम्मुखम आधम इधर और इधर, सम्मुखम सामने, अपि मैंने भी, ईक्षते मैंने दिखाई देती है यदि, अपि में छोटे की मात्रा, ईक्षते में बड़े की मात्रा, ई मिलके बड़ा ही हो गया, दीर्घ संधि। तो सामने वह, सामने भी यदि दिखती है तो तरी त्वया अहम हंतव्य, तो तुम मुझे मार देना। तरी मैंने तो, त्वया तुम्हारे द्वारा, अहम मैंने मैं, हंतव्य मैंने मार दिया जाऊँ, इति इस प्रकार वो बोला। व्याघ्र बाघ बोला, श्रृगाल गीदड़, यदि तुम माम मुक्त्वा यासी मुझे छोड़कर जाओगे, तदा मैंने वेला अपि अवेला स्या, तुम्हारा अच्छा समय भी बुरा हो जाएगा। यदि तुम मुझे छोड़कर जाओगे तो तुम्हारा अच्छा समय भी तुम्हारे लिए बुरा हो जाएगा। वेला अपि अवेला, वेला अच्छा समय, अपि मैंने भी, अवेला वेला समय भी अवेला हो जाएगा, मैंने बुरा हो जाएगा। वेला समय को कहते हैं, यानी अच्छा समय। अपि मैंने भी, अवेला मैंने गंदा समय हो जाएगा तुम्हारे लिए, अगर तुमने जो है मेरे साथ कोई धोखाधड़ी की। तो जम्बू का गीदड़ बोला, यदि ऐसी बात है, तरी मैंने तो, माँ मैंने मुझको, निज गले अपने गले में बद्धवा बांधकर, सत्वरम जल्दी चलो। सव्याघ्र वो बाघ जो है, तथा कृत्वा वैसा ही करके, काननम ययौ जंगल गया। ठीक है, श्रृगालेन गीदड़ के सहित मैंने साथ, पुनः मैंने फिर से आयंतम आते हुए, व्याघ्रम बाघ को दूरा दृष्टवा दूर से देखकर, बुद्धिमती औरत ने, चिंतितवती मैंने सोचा, बाघ के सहित, पुनः मैंने फिर से, पुनः विसर्ग है और आयांतम, तो विसर्ग को स को रू हो जाता है। तो फिर से आते हुए उसको देख करके, बुद्धिमती ने, चिंतितवती मैंने सोचा, जम्बुक कृतोत्साहत, जम्बुक के द्वारा, कृत मैंने किए गए, उत्साहत मैंने उत्साह से, जम्बुक ने कर दिया उत्साह जिसका, बढ़ा दिया उत्साह जिसका, कृत का अ, उत्साह का उ मिलके ओ बनाया, गुण संधि हो गई है। जम्बुक के द्वारा, गीदड़ के द्वारा बढ़ाए गए उत्साह वाले, व्याघ्रात बाघ से, कथम मुच्यताम कैसे पिंड छुड़ाऊँ, कैसे मैं अपने आप को मुक्त करूँ, परम किंतु प्रत्युत्पन्न मति, तेज दिमाग वाली, प्रत्युत्पन्न मैंने बहुत तेज, मति मैंने दिमाग वाली, सामने वह, जम्बुकम आक्षिपंती अंगुल्या तर्जयंती उवाच, जम्बू को, गीदड़ को टोकती हुई, अंगुली से डांटती हुई बोली। जम्बुकम आक्षिपंती, आदम इधर इधर, इसको ऐसे तोड़ देते हैं हम, देखिए जम्बुकम, ठीक है, जम्बुक को, आक्षिपंती डांटती हुई, आरोप लगाती हुई,
अंगुली से तर्जयंती मने डांटती हुई उवाच बोली। तो आधा म आ माँ बन गया, ई को आधा य हो गया, य हो गया। तो जम्बुक को आरोप लगाती हुई अंगुली से तर्जयंती मैंने डांटती हुई, ई को फिर य हो गया, उवाच में मिल गया तो तर्जयंती उवाच बन गया, यण संधि है, यहाँ भी यण संधि है। तो जम्बुक को आरोप लगाती हुई, टोकती हुई, अंगुली से डांटती हुई, उवाच मने बोली। वो क्या बोली? रे रे धूर्त त्वया दत्तम मह्यम व्याघ्रत्रयम पुरा। अरे धूर्त, पहले तूने मुझे 3 बाघ दिए थे। रे रे धूर्त, अरे चालाक गीदड़, त्वया तुम्हारे द्वारा, मह्यम मुझे, पुरा पहले, व्याघ्रत्रयम बाघ की 3 संख्या, दत्तम मने दी गई थी, तुमने 3 बाघ मुझे दिए थे। विश्वस्याद्यक मानीय कथम यासी वदादुना, आज तुम एक ही लाए हो मेरे लिए, बोलो तुम जाओगे कैसे? विश्वस्य, विश्वास करके, अद्य आज, एकम आनीय, एक ला करके, एक ही ला करके, कथम कैसे, यासी जाते हो, वदादुना, वद प्लस अधुना, वद मैंने बोलो, अधुना मैंने अब, अ मिलके आ हो गया। तो विश्वस्य अद्य मिलके अ मिलके आ हुआ, दीर्घ संधि हुई, विश्वस्य अद्य विश्वास करके आज, अ ए मिलके आई हो गया, यहाँ पे देखिए ये वृद्धि संधि हो गई, और आधा म आ में मिला, ये माँ बन गया। विश्वस्य मैंने विश्वास करके, अद्य मैंने आज, एकम आनीय एक ही ला करके, वद मैंने बोलो, अधुना मैंने आज, कथम यहाँ से कैसे जाते हो तुम, मैं देखती हूँ तुम कैसे जाते हो, तुमने मेरे साथ धोखाधड़ी की है। अब क्या हुआ? इत्युक्त्वा, ऐसा कह करके, तूर्णम तेजी से, भयंकरा व्याघ्रमारी, भयंकर होकर के वो व्याघ्रमारी, वो बन करके वो औरत धाविता मैंने दौड़ पड़ी। यहाँ पे इत्युक्त्वा, इति प्लस उक्त्वा, उक्त्वा, ई को यह हो गया, यण संधि। इत्युक्त्वा ये कह करके, तूर्णम तेजी से, वो भयंकर ढंग से व्याघ्रमारी धाविता मैंने दौड़ी। अब उसको लगा बाघ को कि ये तो मुझे मारने आ रही है। तो व्याघ्र अपी मैंने बाघ भी, पूर्व रूप संधि है, ओ में अ चला गया। व्याघ्र अपी मैंने बाघ भी, सहसा नष्ट, अचानक गायब हो गया। कैसा? गलबद्ध श्रृगालक, गले में बद्ध मैंने बांधा हुआ था, श्रृगालक मैंने गीदड़ जिसने, ऐसा जो बाघ था वो भी नष्ट हो गया, गायब हो गया वहाँ से, क्योंकि बाघ को गले में बांध कर, बाघ जो है गीदड़ को गले में बांध कर लाया था कि देखता हूँ ये गीदड़ सही कह रहा है कि नहीं। तो बाघ भी वहाँ से गले में बांधा, गीदड़ को बांधे हुए अचानक गायब हो गया। एवं प्रकारेण, इस प्रकार, बुद्धिमती जो थी वो व्याघ्र जात, व्याघ्र से ज मैंने पैदा हुए, तो व्याघ्र जात व्याघ्र से पैदा हुए, भयात मैंने भय से, पुनः अपि फिर भी, विसर्ग को सह सहकुरु, तो पुनरअपि फिर भी, मुक्ता अभवत छूट गई। इस प्रकार बुद्धिमती व्याघ्र से उत्पन्न भय से फिर से छूट गई, मुक्ता अभवत छूट गई। अतएव उच्यते, इसलिए कहा जाता है, अतएव इसलिए उच्यते कहा जाता है, बुद्धिर बलवती, बुद्धि क्या होती है? सबसे बलवान। तन्वी, अरे तन्वी, अरे हे स्त्री, सर्व कार्य, सभी कार्यों में, सर्वदा मने हमेशा, बुद्धि जो होती है वो बलवती मने बलवान होती है। ठीक है भाई, इतना ही पाठ था। अगले ख भाग में हम इसके प्रश्नोत्तर करेंगे। मुझे उम्मीद है आपको ये पाठ पसंद आया होगा। अगर आपको ये पाठ पसंद आया है तो आप इसमें बेल आइकॉन दबा सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं इसको, ताकि जैसे ही हम अगला पाठ आपके लिए जारी करें आपको इसकी सूचना तुरंत मिल जाए। और अगर आपको लगा कि इसमें कोई कमी है तो आप नीचे इसमें स्क्रॉल करके इसको सबसे नीचे कमेंट सेक्शन में कोई ना कोई कमेंट लिख सकते हैं, ताकि हम आपके लिए एक बार फिर से ज़्यादा बेहतर ढंग से इस पाठ को या अन्य पाठों को भी प्रस्तुत कर सकें। धन्यवाद, फिर मिलेंगे।